Today's topic of your biology class is Introduction to Biology. कल हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था जिसमें हमने पढ़ा कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तरह तरह के साइंटिस्ट ने किस तरीके से उसका नेम इन्वेंट किया और बहुत तरीके के इन्वेंशंस किए। सेल थ्योरी क्या थी और उसके बाद लामार्क और डार्विन ने अपना क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए, क्या क्या थ्योरी अपनी बताई। और फिर उसके बाद आज हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसके बाद में कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस साइंटिस्ट्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। So we are starting our topic with characteristics of life. ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें ये करने में बिलीव करती है, ये बात पता लगाने में मदद करती है कि ये चीज लिविंग है और नॉन लिविंग है। अगर इनमें से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है किसी भी चीज में या ऑर्गेनिज्म में, मतलब वो चीज लिविंग है, वो चीज जो है वो जीवित है। और इसके अलावा अगर ये लोग चीजें एब्सेंट है तो वो चीजें क्या है, नॉन लिविंग है। पहले आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। अब पढ़ेंगे कि लाइफ क्या है, मतलब लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ आर इज मूवमेंट। मूवमेंट यानी जिस भी तरीके, अगर कोई भी चीज मूवमेंट करती है इसका मतलब वो जीवित है, वो लिविंग है। जैसे कि अपन एनिमल्स हैं वो लोकोमोट करते हैं अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए। प्लांट्स जो हैं उनका इनबिल्ट लोकोमोशन रहता है, या फिर बड का खिलना, कली का खिलना, मतलब वो मूव नहीं कर सकते लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मूवमेंट शो करते हैं। सेकेंड थिंग इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है, सांस लेने को, इनहेल और एक्सहेल को। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति या फिर प्लांट सांस ले रहा है और ऑक्सीजन लेके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं हम एनिमल्स, और प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीजें, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेस्पिरेशन। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर किसी चीज के अंदर है तो वो चीज लिविंग है। थर्ड वन इज सेंसेस। सेंसेस मतलब किसी भी चीज को सेंस करना, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट में जो चीज हो रही है, अगर हमारी बॉडी उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देती है, हमारी बॉडी उसको सेंस करती है, तो हम लिविंग हैं। जैसे कि ये बुक है, अगर इसे आप मार दो, उसे फाड़ दो, उसके पेजेस को अगर आप कुछ भी करते हो तो ये कोई रिस्पॉन्स आपको फीडबैक नहीं देगी, बल्कि जबकि अगर आप किसी एनिमल को अगर मारते हो तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा। और अगर किसी प्लांट के साथ भी कुछ ना कुछ किया जाता है तो उसमें भी कई तरीके से इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर आप प्लांट्स के रूट्स में पॉइजन डाल दोगे या उसको कट कर दोगे या फिर किसी भी तरीके से उसमें कोई गलत चीज डाल दोगे तो उसका रिस्पॉन्स ये रहेगा कि उसके प्लांट की ग्रोथ रेट पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसको इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस से फर्क पड़ता है। अगर उसे चेंजेस से फर्क पड़ता है तो वो लिविंग है। फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन। कोई भी चीज जो लिविंग है वो रिप्रोड्यूस करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाती है या फिर उसे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाती है। प्लांट्स जो है वो वेजिटेटिव, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि एनिमल्स जो है वो सेक्सुअल मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है तो वो एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म लिविंग है। नाउ रिप्रोडक्शन के बाद आती है आपकी ग्रोथ। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है किसी भी तरीके की, किसी भी लेवल पे, तो वो लिविंग है। जैसे कि आपकी ये बुक है, बुक को आपने इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। अब ये अपने अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं कर सकती है, मतलब जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक ये ग्रोथ नहीं करेगी, ना ही किसी फैक्टर से इसकी ग्रोथ इनहिबिट होगी या फिर रुकेगी। तो इसका मतलब है ये नॉन लिविंग है। जबकि कोई भी प्लांट हो वो अपनी निश्चित हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक ग्रो करता है, वो इतना सा रहता है और फिर धीरे धीरे बड़ा होके इतना हो जाता है। ह्यूमन बीइंग में भी ग्रोथ की वही रेट रहती है, मतलब हम लोग भी पहले छोटे से बड़े होते हैं। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ग्रोथ विजिबल है। तो जिसके अंदर भी ग्रोथ है, जिस भी चीज में ग्रोथ है, वो चीज क्या है, लिविंग। नाउ सिक्स्थ टॉपिक इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी अपनी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। जो भी चीज लिविंग है उसके अंदर जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो कई सारे नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर अलग अलग तरीके के वेस्ट आ जाते हैं, और उनको वो जब बॉडी से रिमूव करता है तो वो उनका पूरा एक सिस्टम वर्क करता है। तो जिसके भी अंदर एक्सक्रीशन का सिस्टम पाया जाता है वो चीजें लिविंग है। जैसे कि
अपनी प्लांट्स हो गए तो वो किस तरीके से एक्सक्रीशन करेंगे, फ्रूट्स के द्वारा या फिर किसी भी लीफ को शेड ऑफ कर देंगे, लीव्स गिर जाएगी उनकी, तो इस तरीके से वो रिजनरेट होते रहते हैं। सेवेंथ है न्यूट्रिशन। किसी भी इंसान को, किसी भी लिविंग बीइंग को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, बढ़ने के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। जबकि ये बुक है, अब इस बुक को अगर आप नहीं छेड़ेंगे तो ये एज इट इज रहेगी, इसे न्यूट्रिशन की कोई नीड नहीं है। जबकि प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, सबको न्यूट्रिशन की नीड रहती है। एट थिंग इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब जो भी खाना आप खाओगे वो चीज पचेगी, तभी जाकर वो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आएगी। अगर आपके अंदर न्यूट्रिशन लेने का और उसे डाइजेस्ट करने का प्रोसेस होता है तो वो चीज क्या कहलाएगी, लिविंग में आएगी। मतलब आप लिविंग हो, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल। नाइन्थ वन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी अपनी बॉडी की वो क्रियाएं जो कि हमें जीवित रहने में मदद करती है। हमारी तरह तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे के सारे हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। यही चीज जो है वो प्लांट्स में भी होती है। तो मतलब प्लांट्स और एनिमल लिविंग है। 10th है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मेंटेन करना। जैसे कि अगर गर्मी होती है तो आपकी बॉडी पर स्वेट आने लग जाता है, स्वेटिंग से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा रिलीज होता है, थोड़ा कम होता है। मतलब आपकी बॉडी की जो अंदर की हीट है वो स्वेट के द्वारा बाहर निकलती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहता है। सर्दियों के द्वारा, सर्दियों के अंदर अगर हम सिकुड़ के रहते हैं, ऐसे हम गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर हम गर्म कपड़े ना पहने तो हमारी बॉडी क्या करती है, श्रिंक होने लगती है। उस श्रिंक होने की वजह से उसमें सर्दी इतना इफेक्ट नहीं कर पाती है। और वही चीज एनिमल्स पे भी है, जैसे कि स्नो वाले एरिया में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर हेयर्स पाए जाते हैं, और जो एडिपोस लेयर है, मतलब जो उनकी स्किन की फैट लेयर है, वो काफी ज्यादा हमारे कंपैरेटिव में मोटी होती है, जिससे कि क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर की इनर हीट जो है वो बाहर इजीली नहीं निकल पाती है और वो बाहर के एनवायरनमेंट से भी बच जाते हैं। प्लांट में भी यही चीज होती है, प्लांट भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता रहता है। 11th इज एबिलिटी टू मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट। किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन होना या फिर उस एनवायरनमेंट को ही मैनिपुलेट कर देना या फिर उसे बदल देना ही हमारी लिविंग होने का एक एग्जांपल है। जैसे कि कई सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो कि गर्मियों के टाइम में यहाँ माइग्रेट करते हैं या फिर सर्दियों के टाइम में कहीं और चले जाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो पूरे एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर देते हैं। अगर कोई इंसान या फिर कोई भी प्लांट अपनी बॉडी या फिर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उगता है या फिर मूव करता है तो इसका मतलब वो चीज लिविंग है। अब ये 11 कैरेक्टरिस्टिक्स में से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर किसी के अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आती है तो इसका मतलब वो चीज लिविंग है। ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ प्लांट में भी होती है और एनिमल में भी होती है, बट डिफरेंस ये है कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो काफी हद तक अनलिमिटेड होती है। जब तक उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, उसे सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, उसकी ग्रोथ होती जाएगी। ना उसका शेप फिक्स है, ना उसका साइज फिक्स है। एक ही तरीके की, एक ही स्पीशीज के प्लांट में भी अलग अलग ग्रोथ देखी जा सकती है। डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके का न्यूट्रिशन मिला है। जबकि एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा सिस्टमैटिक और यूनिफॉर्म पैटर्न पे चलती है। मतलब हमारी हाइट जो है वो जेनेटिक्स पे और हमारे न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है, लेकिन हम एक निश्चित एज तक एक निश्चित हाइट को गेन कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। सेकेंड थिंग इज मूवमेंट। मूवमेंट प्लांट भी करते हैं, एनिमल भी करते हैं, लेकिन एनिमल्स का मूवमेंट जो है, जो लोकोमोशन है, जो इधर से उधर जाने की उसकी बात हो गई, ये मूवमेंट अलग था जो हमने यहाँ पढ़ा था। इस मूवमेंट के अंदर क्या था कि एक स्लाइड मूवमेंट, ये स्लाइड मूवमेंट भी किस में आता है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ में। जबकि लोकोमोशन यानी वो इंसान इधर से उधर हिल रहा है या फिर चल रहा है। जैसे कि मूवमेंट जो है वो प्लांट्स में इस बेसिस पे होता है कि काफी स्मॉल बेसिस पे होता है, जैसे कि उसका बर्ड खिलना और उसका इधर उधर
उस मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करना। उस वो रूट से कनेक्टेड होता है लैंड में, इसलिए वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, जबकि एनिमल अपने फूड, शेल्टर या फिर मीट को पाने के लिए मूव करते हैं। थर्ड थिंग इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में ये चीज एब्सेंट होती है, इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है और एनिमल्स को हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफ का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बाहर की एनवायरनमेंट से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। फोर्थ थिंग इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। हम जो है मिनरल और विटामिन जो है अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करके लेते हैं, जबकि प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से उस मिनरल को रूट के द्वारा अपने आप तक पहुंचाते हैं। फिफ्थ, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारे अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, जबकि प्लांट के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं होती। सिक्स्थ थिंग इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट का कैरेक्टर है, मतलब सिर्फ प्लांट में ही सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। हमारे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। सेवंथ थिंग इज वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो है इस तरीके की स्ट्रक्चर, वैकेंसी, जो कि केवल प्लांट सेल में देखने को मिलती है। एट थिंग है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो एक नंबर ऑफ क्वांटिटी में, एक हाई नंबर ऑफ क्वांटिटी में ह्यूमंस के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स, ये लाइसोसोम्स जो है वो प्लांट में एब्सेंट होते हैं। नाइन्थ थिंग इज प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो फोटोसिंथेसिस के काम में आता है और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। टेंथ थिंग इज ऑर्गन सिस्टम। एनिमल्स के अंदर या फिर ह्यूमंस के अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है जो उसे तरह तरीके की मेटाबॉलिक प्रोसेस करने में हेल्प करता है, जबकि प्लांट के अंदर जो है वो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन ही एब्सेंट होते हैं। उनके अंदर एक सिस्टम तो होता है, वेसल्स का, जाइलम, वेसल्स, इस तरीके का सिस्टम होता है, बट उनके अंदर एक निश्चित डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। 11th है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है एनिमल्स मोस्टली सेक्सुअल टाइप में करते हैं, जबकि कुछ ही ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि प्लांट की तरह, प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, मतलब उसके एक पार्ट को अगर आप कट करके कहीं उगा देते हो तो एक न्यू प्लांट बन जाएगा, लेकिन एनिमल्स में इस तरीके से बहुत मुश्किल होता है। और ये इसका एग्जांपल एनिमल्स में अगर एक्सेप्शंस देखा जाए तो वो चीज है स्टारफिश। स्टारफिश के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी सोमैटिक सेल से, एक सेल से भी एक न्यू स्टारफिश बना सकती है। तो ये चीजें हो गई आपकी डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या है एंड प्लांट और एनिमल के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके के साइंटिस्ट ने हमें बायोलॉजिकल साइंस में कंट्रीब्यूशन दिया और किस तरीके से एंशिएंट पीरियड से अभी तक की साइंस चल रही है। एंशिएंट इंडिया में किस तरीके से साइंस जो है वो डेवलप हुई। महर्षि चरक ने जो है वो त्रिदोष थ्योरी दी थी। इनका जन्म कश्मीर में हुआ था और इनकी त्रिदोष थ्योरी के अंदर ये था कि
हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डिजीज उत्पन्न होती है, जितनी भी डिजीज ऑकर होती है, वो तीन चीजों के इम्बैलेंस से होती है। अगर ये तीन चीजें इम्बैलेंस्ड है या फिर इनका वर्क प्रॉपर नहीं है तो हमारी बॉडी में डिजीज ऑकर हो सकती है, जैसे कि बाइल, फ्लैटमेंट, गैस, वात, पित्त और कफ। ये चीजें इस चीज के अंदर आती है। अगर ये तीनों की तीनों चीजें इम्बैलेंस है, इनका प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा, फंक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारे अंदर डिजीज आएगी। और उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि हमारी बॉडी के अंदर 360 बोन्स होती है और हमारा हार्ट जो है वही हमारी बॉडी का सिस्टम का मेन कंट्रोल सेंटर है, जो 13 चैनल से कनेक्टेड है। और इनकी ये वाली बातें जो है उसने बहुत आगे हेल्प की थी हमारे बायोलॉजिस्ट को कि वो आगे मेडिसिन को डेवलप कर सकें या फिर इवोल्यूट कर सकें। इन्होंने एक बुक लिखी थी चरक संहिता। चरक संहिता के अंदर इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से 1 लाख से भी ज्यादा प्लांट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मेडिसिन के रूप में यूज किए जा सकते हैं। चरक संहिता जो है वो अग्निवेश संहिता से, अग्निवेश तंत्र से बनी हुई है। अग्निवेश तंत्र जो है वो एक पास्ट एंशिएंट बुक है जो स्वामी अग्निवेश ने बनाई थी और इन अग्निवेश तंत्र से ही इसने आइडियाज लिए और उन आइडियाज को प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके काफी ज्यादा इवोल्यूट करके इन्होंने चरक संहिता का निर्माण किया, जो हमारे आगे के बायोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के लिए बहुत ही यूजफुल रही। इन्होंने आयुर्वेद की स्टार्टिंग की थी। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो आज की क्लास में आपने देखा कि लाइफ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लांट एनिमल से किस किस तरह से डिफरेंस है और किस तरीके से महर्षि चरक ने जो है वो अपना योगदान दिया साइंस के अंदर। अब जो है कल की क्लास में हम अलग साइंटिस्ट ने किस किस तरीके से हमारे साइंस में योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, वो चीज़ें पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।